चलें यार, डेफिनेशन याद की है ना आप लोगों ने? सेट्स पढ़े थे आपने कल। इस सेट को डिफाइन करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। कौन कौन से? एंड सेट बिल्डर नोटेशन। कौन कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, नोटेशन। चलें आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, दिखाएं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपने ना जो सेट्स है इन्हें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर। चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है। कोई मसला क्या हो। ठीक है, लिखवाएं जी। पहला क्वेश्चन क्या है? करली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 36 4 8 4। आप देखें किसी की बुक में 500 भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बुक में भी लिखा हुआ था, क्वेश्चन में भी। फोर 484 लिखा हुआ है सबकी बुक में। चलें देखिएगा, किसी की बुक में ना यहाँ पे 484 की जगह ना समथिंग कुछ और भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा हम इसे, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? तो आपने इसे लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। इसमें लिखना है। चले ये देखिएगा, सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है इसे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये देखें, इसे हम देखते हैं कि ये कौन सा सेट है। ये 1 का स्क्वायर, ये नेक्स्ट क्या है? 2 का, और 9 होता है 3 का, 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का, 25 होता है, 36 होता है, सो ऑन। ये आपके पास किसके इक्वल है? 22 का। चेक कर लें, ये 22 का स्क्वायर ही बन रहा है। चेक कर लें सब लोग, 22 का स्क्वायर बन रहा है। और ये आप बच्चे इधर आओ, आगे आओ आगे। समझ आई है? यही है ना? तो अब इसे हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखेंगे, ये देखें, ये इसे करेंगे एक्स सच डेट, एक्स, ये लाइन ऐसे कहते हैं सच डेट, एक्स सच डेट, एक्स इक्वल टू है एन का स्केयर। एन का स्केयर, ये देखें ना, सबका स्केयर ही आ रहा है ना। n belong to नेचुरल नंबर्स, n belong to, एंड ये एंड का साइन है। एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 लेस देन इक्वल देन n है, और n लेस देन इक्वल देन कहां तक जा रहा है? 22 तक। समझ आई या नहीं आई? चलें दोबारा देखिएगा। नहीं समझ आई? हाँ जी, आपको नहीं समझ आई खतीजा? ये देखिएगा, ये समझ आई है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36 का स्क्वायर 6, यानी कि 36 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और 484 22 का स्क्वायर है। ये समझ आ गई है? यानी कि हर वैल्यू
का स्केयर है, हर वैल्यू का स्केयर है। तो हम इन्हें सपोज कर देते हैं ये सारी वैल्यू x है, ये क्या है x है। तो x सच दैट x इक्वल टू n का स्केयर, ये देखो सारी वैल्यू का स्केयर है, ठीक है। n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और पॉजिटिव भी होते हैं और कंटिन्यू जाते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और ठीक है। तो n इससे बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो e होता है इसे कहते हैं बिलोंग टू, एलिमेंट है, ये किस एलिमेंट है उसका, क्या है एलिमेंट है। ये किसके लिए शो होता है, एलिमेंट के लिए। n एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, n एलिमेंट है, यानी कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। समझ आ गई है, ये देखो नेचुरल नंबर ही ना, 1 2 3 4 5 6 22, ये नेचुरल नंबर ही है ना। ये साइन है एंड का, और एंड 1 लेस देन इक्वल देन है n के, यानी कि n 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 22 से स्मॉलर और इक्वल है। ये देखो 1 से स्टार हो रहे हैं, 22 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है n 1 से बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। देखिए 1 भी है, उससे बराबर भी है, 1 भी आ रहा है और उससे बड़ा, 2 3 4 5 6 और 22 तक है और 22 से छोटा है, 22 से बड़ा नहीं है। समझ आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सेकंड पार्ट देखिएगा, 2 4 8 16 32 64, क्या 2 5 6 है, ये गलत है आपका। हाँ 150 आ रहा है किसी किसी बुक में, 150 आ रहा है किसी किसी की बुक में ना, ये यहाँ पे आ रहा है 150 आ रहा है, किसी किसी की बुक में 150 आ रहा है ना। इधर देखो यार, किसी किसी की बुक में 150 आ रहा है, वो 150 आप लोग काट दें, क्या कर दें, उसकी जगह लिख दें 256, उसकी जगह क्या लिख दें, ओके। 32 नहीं है, क्या है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, नो इशू। ये लो 64 भी लिख दिया, इसका इशू नहीं है, ठीक है। क्या वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर में भी कुछ चीजें गलत हैं, जिस तरह इसका आंसर गलत है, ठीक है। पता नहीं किसका आंसर गलत है, किसी एक दो का वैल्यू का आंसर गलत है, ठीक है। तो ये 150 की जगह 256 लिखेंगे आप, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका फैक्टर बनाते हैं। ये देखिएगा ये आपके पास वैल्यू बन गई, ये देखिए 2 की पावर 1, ये 2 का स्केयर आ गया, ये 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 3, 16 होता है 2 की पावर 4, ऐसे ही होता है ना। 32 होता है 2 की पावर 5, 64 होता है 2 की पावर 6 और 256 होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर। क्लियर है, चेक कर लें सब लोग, यही होता है, कैलकुलेटर पे करें। 2 की पावर 2 4, 2 टू द 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है और 2 की पावर 8 256 होता है। सही आ रहा है। चलें, ये अब आपके पास आ गया टेबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे इसे। तो ये देखिए x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या 2 की पावर n है, वहां पे क्या था n की पावर 2 था, क्योंकि ये देखो ना 2 पावर में आ रहा है, सबके 2 क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है, ठीक है। सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है, 2 है, तो ये n की पावर 2 है, n की पावर
2 है। और यहाँ पे आपके पास देखें बेस सेम है, सबकी बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है, एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है। तो देखिए 2 की पावर n है, 2 की पावर, समझ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? किसी का मसला इसमें? लिखेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग टू, क्लियर है, पक्की बात है। एंड कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से, 1 लेस देन इक्वल देन n है, और n लेस देन इक्वल देन 8 है। ये 8 है ना लास्ट में, समझ आई या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? समझ आई है? कोमल बच्चे समझ आई है? पक्की बात है? यहां से किसी को समझ ना आई हो? पक्की बात है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला लिखवाएं, क्या है? क्या? 0 है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन 1000 प्लस माइनस। ये किस चीज का सेट है? क्या 3 नहीं आना? कोई मसला नहीं, लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। नहीं बुक में नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं, फिर भी कोई मसला नहीं है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन प्लस माइनस 1000। ये कौन से नंबर है? इंटीजर्स, जी से बिलोंग होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये प्लस माइनस 1000 का क्या मतलब है? प्लस में भी है और माइनस में भी है। आपको पता है ना कि इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव वाली साइड 1 2 3 एंड 1000 तक, यही लिखा हुआ ना उसने। और इस तरफ नेगेटिव वाली साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव 1000। इसका यही मतलब है ना? इसका यही मतलब है ना? चलें ये देखिएगा, अब ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। किस फॉर्म में है? इससे किसमें लिखेंगे? सेट बिल्डअप नोटेशन में। ये देखिएगा, ये इजी है यार, ये देखिए x such that x belong to integers, x belong to integers and कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? -1000 से। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? -1000 लेस देन x है और x लेस देन पॉजिटिव 1000 है, लेस देन इक्वल देन, ये इक्वल देन का भी साइन आ गया क्योंकि इसके बराबर भी है ना। चल क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, कि नहीं समझ आई? क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास? 6 12 18 सो ऑन 120। ये देखिएगा, ये भी आपके पास देखें, ये किसके मल्टीपल्स है? 6 के मल्टीपल्स है ना। ये देखें, ये इस तरह लिखें, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा 18 एंड 6 20 जा 120। यही बनेंगे ना? समझ आ रही है? कंफर्म है? चलें ये देखिएगा, अब इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। ये लिखते हैं x such that x इक्वल टू है 6n, 6 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? एंड 1 लेस देन इक्वल देन है n के और n लेस देन इक्वल देन है 20 के।
क्लियर है? किसी को मसला इसमें? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ पार्ट क्या है? हाँ जी, 100, 102, 104, 400। ये देखिएगा, ये आपके पास, ये देखिएगा, ये इसे हम बनाते हैं, इसके पहले टेबुलर फॉर्म को ठीक करते हैं। ये 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 0, जिसकी भी नहीं क्या करेंगे, 2n आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 0 था 0 प्लस 100, 100। फिर नेक्स्ट है 100 प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2 प्लस 100 1 0 2। फिर 100 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 टू 4 प्लस 100। फिर ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 2 इंटू 150 152 था 300 300 प्लस 100 400 आ जाएगा। समझ आ गई है? चले ये देखिएगा, इसे लिखेंगे x such that x इक्वल टू है 2n, किसके इक्वल है? 2n के। 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n के, 100 प्लस n बिलोंग टू, क्यों होल नंबर क्यों है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से, इसलिए वो नेचुरल नंबर थे। यहाँ से कहां पे स्टार्ट हो रहे थे? तो इसलिए वो नेचुरल नंबर थे। यहाँ पे कहां पे स्टार्ट हो रहे थे? इसलिए वो नेचुरल नंबर थे। ठीक है, ये अब कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ये कौन से नंबर हो गए? होल नंबर। ये कौन से नंबर हो गए? होल नंबर। तो ये लिखेंगे 0 एंड 0 लेस देन इक्वल देन है n के, और n लेस देन इक्वल देन है 150 के। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 वाला पार्ट। पार्ट 6 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? 1 3 9 27 81 एंड कंटिन्यू है। चले ये देखिएगा, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, ये इसे टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। पहले ये देखो 1 ये 3 की पावर 0 करें, 3 की पावर 0 क्या आ जाएगी? जिसकी भी पावर 0 इक्वल टू किसके आता है? जिसकी भी पावर 0 इक्वल टू, चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने आपको। चले ये इसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 27 होता है ना, 3 की पावर 4, 81 एंड सो ऑन, 81 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये देखिएगा, x such that x इक्वल टू 3 की पावर n, 3 की पावर n, n belongs to whole number, n belong to whole number, n belong to, और and n ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। खत्म नहीं ना हो रहा है, कंटिन्यू है ना? n ग्रेटर देन इक्वल देन
0 है। बस ठीक है। क्या नहीं, होल नंबर लिख दिए हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 2 3 1 2 4 है 5 10 20 25 50 100। ये बताएं, ये देखें, ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है जी। अच्छा, अब भी इसका पैटर्न देखें, पैटर्न क्या बन रहा है, इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है देखें। ये देखो ना किसके एडवाइजर हैं, देखो ये एक खास सीरीज बन रही है इसकी। ये देखो 100 के 100 को 1 पे डिवाइड करें 100 आ जाएगा, 100 को 2 पे डिवाइड करें 50 डिवाइड करना है पुत्र, डिवाइड करना है। 100 को 4 पे डिवाइड करें, 100 को 10 पे डिवाइड करें 10, 100 को 5 पे डिवाइड करें 20। समझ आ गई है? तो ये किसका एडवाइजर है? 100 के। इससे लिखेंगे x such that x is हंड्रेड, डिवाइजर ऑफ 100। क्लियर है? समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8। फाइव 10 15 ये क्वेश्चन नंबर सेम इस तरह नहीं है, ये देखिए सेम वही नहीं है, बस वैल्यू चेंज है। ये लिखिएगा 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 20 5 इंटू 20। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? बताएं बताएं, आप लोग बताएं। x such that x 5 and n belong to natural numbers and 1 less than equal than है n के और n less than equal than है 20 के। किसके इक्वल है? चलें जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है आपके पास? ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? अब बताएं। ये वाली फॉर्म, ये सारी टेबुलर फॉर्म थी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। क्या लिखा हुआ है बताएं? हाँ हाँ, रीड करो। ये देखें, उसने कहा हुआ सेट ऑफ ऑल बिटवीन -100 एंड 1000 -100 एंड द सेट ऑफ all integers between the set of all integers between -100 and 1000। ये देख चले इसका लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन था। जिस तरह ये देखें, ये क्वेश्चन था आपके पास +0 +-1 -1000 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स की तरफ जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि 100 से -100 से 1000 की तरफ जाएगा। तो इसे लिखेंगे x such that x belong to integers, x belong to and -100 less than equal than x है और x less than equal than 1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो
क्वेश्चन नंबर 1 था ये। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, आपके पास टेबलर फॉर्म में था, उससे आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में है तो आपने उसे टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है x such that x belong to x is multiple of 3 less than equal than 36 less than equal than 36। फर्स्ट पार्ट है, हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे टेबलर फॉर्म में लेके आ रहा हूं मैं। ये देखिएगा, इसे लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो लिखेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 36 तक। ओके, बस खत्म। सेकंड पार्ट क्या है, उसने क्या कहा हुआ है, एक बुक दे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर, r से क्या मतलब है, रैशनल नंबर, एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है इधर आके, x फाइंड करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, माइनस डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये सेट आपके पास बन गया -1/2। क्लियर है, समझ आई है क्या, नहीं समझ आई? इसे उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन देखें, उसने कहा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 1 इक्वल टू, तो इससे हमने सॉल्व किया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हमने सॉल्व किया, तो ये प्लस हो रहा है इधर आके, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास कौन सा सेट बन गया, -1/2 का, -1/2 का। क्लियर है? चलें थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे, तो x लेस देन 12 है, x लेस देन 12 है, x लेस देन 12 है, तो आपके पास सिंपल ये 12 से छोटे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 आएगा, 9 तो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है यार, 11, बस 2, 3, 5, 7, 11, लेस देन 12 था ना, 12 से छोटे 11 तक आएंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ डिवीजर ऑफ 1 to 8, 1 to 8 के डिवाइड, हमने वो पहले क्वेश्चन किया था, टेबलर फॉर्म में था, वो 5 के 100 के डिविजिबल थे, 100 के डिवाइजर थे ना, सेम इसी तरह ये 1 to 8 के डिवाइजर हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसे हम लिखेंगे 1 to 8 डिवाइड होगा 1 पे, ये देखिए इसे हम बना लेते हैं इधर, ये देखिएगा 1 to 8 के फैक्टर बना लेंगे, 1 to 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे क्या आ गया, 4, 2 for 32, 2 for 16, 2 for 2 for 1। अब देखो क्या फैक्टर बन गया, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है एंड 64 एंड 1 to 8, ये आ गया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 to, समझ आई या नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, पक्की बात है, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x इक्वल टू है 2 की पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। किससे? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर n लेस देन 8 है, लेस देन 8 है, तो इसका मतलब है 8 से छोटे हैं। 8 भी इंक्लूड नहीं है, 8 भी इंक्लूड नहीं है, तो हम इसे लिखते हैं। ये रखिएगा 5 वाला, 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n है ना, तो n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर लेस देन 8 है, तो 7 तक ही आएगा, 7 तक ही। तो इसे हम लिख लेंगे, ये देखें 2, 4, 8, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 32, 64 एंड 1 to 8। क्लियर है? समझ आ गई है? पक्की बात है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x such that x belong to natural number and x plus 4 equal to 0, x plus 4 equal to 0। उसने कहा हुआ है x belong to natural number। ये देखें, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 6, x such that x belong to natural numbers and x plus 4 equal to, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू, आंसर देखें आप, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आंसर देखें, इसका पीछे आंसर क्या है? ये देखें एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, पक्की बात है एम्प्टी सेट है। क्यों है एम्प्टी सेट, ये बताएं फिर आप। एक मिनट में जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। जिस तरह ये देखो ना, यहाँ पे हमने लिख लिया था -1/2, जो वैल्यू आई थी वो -1/2। ये भी अभी आपसे पूछता हूँ ये क्यों लिखा है, और ये भी आपसे पूछता हूँ कि ये एम्प्टी सेट क्यों है, -4 क्यों नहीं आया, -4 क्यों नहीं आया। ये अब मुझे बताओ मिस सादी, आप बताओ क्यों नहीं आया। मिस बुरहान, नेगेटिव में है, तो ये भी तो नेगेटिव में था, तो ये तो हमने लिख लिया। ये क्यों नहीं लिखा? ये नेगेटिव में, तो फिर क्यों नहीं लिख रहे हम? हाँ जी, क्या? ऊंचा बोलो थोड़ा सा। नहीं, ऐसे नहीं है। और कोई? हाँ जी अब्दुल्ला। 2 पे डिवाइड होते हैं, गलत। हाँ जी कसाम, क्या लिखा हुआ है? बैठो शाबाश। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू, ये देखे ना उसने क्या कहा हुआ है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या आया हुआ है? तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है, इसलिए ये पक्की बात है। यहां पे हमने लिख लिया था -1/2, क्यों? क्योंकि ये कौन से नंबर थे? रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, दोनों होते हैं ना।
ठीक है, और अब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? कह रहा है कि x such that x belong to natural number, x belong to natural number, ये देखें x such that x belong to natural number and x equal to x equal to x के इक्वल है, तो नेचुरल नंबर है ना, तो फर्ज किया x अगर 1 है तो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास सेट आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। कौन सा सेट आ जाएगा? नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू सो ऑन, जहां तक ये है वहां तक चलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि x such that x belong to integers, x belong to x such that x belong to integers और and 3x plus 1 equal to 0, इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3x plus 1 equal to 0, 3x equal to प्लस हो रहा है -1, x इक्वल टू -1/3। ठीक है, इसका क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो आपके पास फ्रैक्शन वाले कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होते, इंटीजर्स फ्रैक्शन में, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। क्लियर है? चले, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे वाले क्वेश्चन सारे इजी हैं, अभी करते हैं इसे। चले, टाइम क्या हुआ? आसान हो रही है, 6:30 अभी हैं, 10 मिनट है आसान। नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद इस लेक्चर के बाद नमाज पढ़ते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने कल करवाया था, सेट सबसेट करवाए थे। क्या करवाए थे? सबसेट। इजी है पार्ट, ये भी इजी है। ठीक है, उसने कहा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके सबसेट लिखने हैं आपने। 2 कितने लिखने हैं? 2 सबसेट लिखने हैं। पहला आपके पास क्या है? क्वेश्चन क्या है? ए बी सी, इसके 2 सबसेट लिखने हैं। कितने सबसेट लिखने हैं? 2। ये देखिएगा, ए बी, बस खत्म, बस बस बस। हाँ, डी बी की जगह सी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बी कोई से 2 लिखने हैं आपके पास, ये हम ये भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। इसके देखो कितने सबसेट बनेंगे, कल आपको फार्मूला बताया था, 2 की पावर जितने एलिमेंट होंगे उतने 3 है, तो 2 की पावर 3 8 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है ना, इसके 8 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। चलें जी, हमें सिर्फ 2 चाहिए, हम कोई से भी 2 ले लेंगे। समझ आ गई है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? 0 1, 2 सबसेट लिखने हैं, सेम उसी तरह 2, 0 एंड 1। ओके, 0 एंड 1। नेक्स्ट क्या है आपके पास? थर्ड वाला क्या है? एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1
तो दो लिख लिए हमने अपनी पसंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास? समझ आ रही है? इंटीजर्स, इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं जीरो से और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। हम इससे लिख सकते हैं -1, 1 लिख लें, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। जो मर्जी लिख लें, दो लिखने हैं आपने। समझ आ रही है या नहीं आ रही? ओके। नेक्स्ट वन क्या है? क्यों, क्यों क्या किसे कहते हैं? रैशनल नंबर को क्यों किसे कहते हैं? फिफ्थ पार्ट रैशनल नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते। तो कौन से आपके पास आ जाएंगे, क्या बनाएंगे सेट? 1/2, नहीं 2/3 कर देंगे। रैशनल नंबर लेने हैं ना आपने, ठीक है। 2/3 0.66666 आ जाएगा, ठीक है। 0.667। नेक्स्ट वन क्या है? आर, रियल नंबर। आर आपके पास क्या है? रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल और इनरैशनल जितने भी नंबर होंगे सारे आपके पास रियल नंबर हैं। इसमें हम बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। इसमें एक एम्प्टी सेट बना लेते हैं हम। हर सेट के साथ ना एक उसका सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है, होता है, ठीक है ना, होता है लाजमी, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 बना रहे हैं यार, कोई मसला नहीं, ओके। नेक्स्ट वन क्या है? लास्ट है एक्स, देयरफॉर एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, एक्स बिलोंग टू एंड एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल देन 2 है। तो आपके पास कौन से नंबर है? रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा हुआ है 0 से ग्रेटर और एक्स ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल देन 2 है। तो ये इसके दरमियान में पता नहीं कितने नंबर होंगे। ये आपको लग रहा है ये 3 नंबर है, 0 1 2, नहीं पता नहीं कितने हैं, क्योंकि इसमें ओवर की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है ना। ये इसमें देखो 0 आ जाएगा, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/5 आ गया, इसी तरह ये 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, इसी तरह ये लामहदूद हैं, ठीक है। तो आपने कोई से भी दो नंबर लेने हैं, आपने कोई से भी दो नंबर ले लेने हैं, आपने कोई से भी दो नंबर ले लेने हैं। हम एक ले लेते हैं एम्प्टी सेट ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 3/2 ले लेते हैं। 3/2 आ जाएगा 1.5, 3/2 आ जाएगा 1. समझ आई या नहीं आई? हाँ, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। बना लें अगर बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। बताएं, हैं बताएं। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। जी, क्या? सबसेट होते हैं। सबसेट क्या होता है? क्या? नहीं, बताओ सबसेट किसे कहते हैं? हाँ जी,
सबसेट कहते हैं किसी भी सेट के, ये देखो यार अभी बनाया हमने यार, क्या कर रहे हो? ये देखो, ये आपके पास इस सेट का सबसेट ए, ये भी एक ए सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये सारे ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इम्प्रॉपर क्यों से होते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद हों वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं। ये प्रॉपर सबसेट हैं, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हैं, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हैं, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हैं। अब बताएं कि कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट। किसका? एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नो। इसे एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसका कोई एलिमेंट है, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट ही होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ही, क्योंकि यहाँ तो वो इसके इम्प्रॉपर क्या होता है? जो इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए। इसके इक्वल कौन सा आएगा? एक और एम्प्टी सेट, एक और एम्प्टी सेट, ठीक है, एक और एम्प्टी सेट इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट है पर प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्लियर है? समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलो ये बताइएगा मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ये देखें, इसमें ना आपके पास देखें ए की ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका मतलब है इसके दो एलिमेंट है। इसके कितने एलिमेंट हैं? सेट हैज, ये दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके कितने एलिमेंट्स हैं? तो इसके कितने हैं? ये देखें ना, डबल ब्रैकेट लग गया, ये बड़ी ब्रैकेट में है, ये सिंगल एलिमेंट है इसका। इसका कितने एलिमेंट है? इसका कितने एलिमेंट है? सिंगल है, एक ही एलिमेंट है। नहीं समझ आई? ये देखें, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। इसमें भी 2 ही नजर आ रहे हैं, जाहिर नजर आ रहे हैं, पर ये जब ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ना तो ये एक एलिमेंट ब्रैकेट के और फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा दिया है, तो इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट हो गया इसका। समझ आई या नहीं आई? ये एक ही एलिमेंट है और यहां पे ये 2 एलिमेंट है। समझ आ गई है? चले इसे आप लिखेंगे, ए बी हैज, दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स, दिस सेट हैज 2 एलिमेंट एंड दिस सेट हैज सिंगल एलिमेंट, दिस सेट हैव सिंगल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनमें कितने पावर सेट होंगे? अभी आपको बताया था किस तरह बनाते हैं, पावर सेट कितने होंगे इसमें, ये देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला लिखवाएं क्या क्वेश्चन है, तो इसके कितने पावर सेट है? कितने हैं? कितने पावर सेट है? इसके कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 0। कोई एलिमेंट नहीं है ना इसमें, तो एक एलिमेंट है, यानी कि एक सेट बनेगा इसका। कितने सेट बनेंगे? यही पूछा ना उसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके कितने एलिमेंट, पावर सेट के कितने एलिमेंट बनेंगे? इसमें एक ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है?
0 1। तो कितने एलिमेंट है इसमें? तो कितने इसके पावर सेट बनेंगे? 4 सेट बनेंगे, 4 पावर सेट बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे? 4 एलिमेंट्स, यानी कि 4 एलिमेंट 4 सब पावर सेट बनेंगे। कितने पावर सेट बनेंगे? नेक्स्ट वाले में क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है? 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। 2 की पावर वो जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतनी ले लेंगे। क्लियर है? समझ आ रही है? नेक्स्ट वन आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट हो गए? 8 हो गए। 0 से स्टार्ट हो रहा है यार। कितने आ गए? यही आंसर आ रहा है, देखो। कंफर्म है? चले नेक्स्ट वन में आपके पास बताइएगा। एक मिनट, कौन से वाले का? इसका, ये वाला। ये देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 7 है। तो जितने एलिमेंट 2 की पावर उतनी है, 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। क्लियर है? चलो, ये BC है। चले अब बताएं इसके कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? ये एक एलिमेंट है, अभी बताया था। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 वाला क्या है? अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 है। 2 की पावर 3 इक्वल टू, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। समझ आई है? चलें यार, आज के लिए इतना ही है। एक क्वेश्चन रह गया, वो हम क्या इसके 3 की पावर 2 है? नहीं, गलत होगा फिर। 3 एलिमेंट नहीं है, ये 3 एलिमेंट है ना। तो 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर जितने एलिमेंट हो 2 की पावर उतनी ले लेंगे। तो 3 है, तो 2 की पावर 3 कितने आएगा? ओके, गलत होगा आंसर उसका, 8 कर दीजिएगा। चलें, आज के लिए इतना ही है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें और फिर इंशाल्लाह कल ये करते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।